फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंडियन बैंक के जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट होता है उसकी नोटिफिकेशन आ गई है, जो कि उसका नोटिफिकेशन का जो स्टार्ट लास्ट डेट है वो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होता है, आप कब फिल कर सकते हैं ये फॉर्म्स, एज क्राइटेरिया क्या होता है, सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आप देख सकते हैं कि 203 है, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है या क्वालिफाइड है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे, तो चलते हैं डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट है 2023 का, तो इसमें जो पोस्ट नेम है उसके बारे में बताएंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का पोस्ट है और पोस्ट डेट जो नोटिफिकेशन का जो डेट आया है वो 4 फरवरी 2023 है। और इसमें देख सकते हैं हम जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 203 है और ये रिक्रूटमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए है। चलेंगे इसके डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देख सकते हैं इसमें एग्जाम जो कंडक्टेड बॉडी है वो इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो इसमें जो देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, आप देखेंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क ऑफिसर, आईटी कंप्यूटर ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फॉरेक्स ऑफिसर्स, एचआर ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये सारे पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारे पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 203 है। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो मोड है वो ऑनलाइन है, जैसा कि सारे फॉर्म का रहता है। अभी इंडियन बैंक एसओ अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट जो डेट है वो 16 फरवरी 2023 है। और इसका जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट हम 28 फरवरी 2023 है। तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है फॉर्म, लेकिन जब भी 16 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो आप भर सकते हैं इसको। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 28 फरवरी है। तो आप देखते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम है, मतलब 12 दिन का टाइम है। तो आप इसको जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है आप इसको फिल कर दीजिए। इसके बारे में देखिए, इसमें हम वैकेंसीज वाइज बात करेंगे। तो इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 60 है यहाँ पर। इसी तरह रिस्क ऑफिसर का जो पोस्ट है वो 15 है। आईटी एंड कंप्यूटर ऑफिसर का जो पोस्ट है वो 23 है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो पोस्ट है वो 7 है। और इसी तरह आप देखेंगे कि मार्केटिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो 13 है। ट्रेजरी ऑफिसर का पोस्ट है वो 20 है। फॉरेक्स ऑफिसर का जो पोस्ट है वो 10 है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है वो 50 है। एचआर ऑफिसर का पोस्ट है जो 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे कि आप 203 है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से। और इसमें जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी होगा, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कैटेगरी वाइज जो फी है, एसटी एससी के और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपीज है एंड अदर्स के लिए 850 है। अदर्स मीन्स जनरल, ओबीसी, इन सब के लिए हमारा 850 रुपीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है। उसके बाद हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात जब हम करेंगे तो आप में इसमें देखिए पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन है। उस हिसाब से आपका जो पोस्ट है, बहुत सारे इसमें पोस्ट हैं, तो उस हिसाब से आपका जो क्वालिफिकेशन है इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट के वहां से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आप देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीए या बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन और सिविल में। क्रेडिट ऑफिसर जो है उसका जो होना चाहिए सीए आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड ए सर्टिफिकेशन कंप्यूटर कोर्स। तो इस तरह से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है डिफरेंट टाइप्स पोस्ट के लिए।
आप इसमें देख सकते हैं जो एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो इसमें देखिए वर्क एक्सपीरियंस भी लगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे पोस्ट हैं जिनका की एज है, मिनिमम मैक्सिमम है, और इस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और उसके बाद मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप डिटेल में देख सकते हैं। जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में मिल जाएगा। और हाँ, इसमें एक बात और है कि जो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात हम जब करेंगे तो इसमें जो जो भी आपका मिनिमम मैक्सिमम एज होगा, उसमें अगर आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC में बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप डिसेबल्ड हैं, द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो आपको 10 इयर्स का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है, इस तरह से तो आपको ये सारे क्राइटेरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का मिलेगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। सॉरी, एक्सपीरियंस नहीं, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अब इसमें बात हम करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, किस तरह से होता है। तो जो बच्चे भरते हैं इसका फॉर्म तो उनको पता ही होगा, लेकिन जो न्यू है उनका ये है कि इसमें सबसे पहले तो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन होता है तो रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन फी आपको पे करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद इंटरव्यूज देने हैं, फिर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, ये तो हमने मिनिमम आपको डिटेल्स बता दिए हैं, पर इसके बारे में आपको डिटेल में अगर जानकारी लेना है तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाके डिटेल में नोटिफिकेशन एक बार आप डाउनलोड करिए, उसको डिटेल से पढ़ लीजिए ताकि कहीं भी आपका कुछ भी मिस ना हो। तो इस तरह से आप इंडियन बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है indianbank.in। इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करियर पेज पे आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। तो करियर पेज पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, वो आप PDF डाउनलोड करिए नोटिफिकेशन, और उसके बाद उसको एक बार डिटेल में पढ़िए।